नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों में। मैं हूं आपके साथ आश्रुति वोरा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। दुर्ग छत्तीसगढ़ से एक बार फिर से धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां दुर्ग स्थित कसारीडीह के बस एक घर में हाउस चर्च लगाई जा रही थी, जिसके विरोध में हिंदूवादी संगठन हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर इसका खासा विरोध किया। साथ ही इस दौरान मौके पर पुलिस बल भी पहुंचा, जहां पर आपको बता दें कि उन्होंने इस मामले को गंभीरता से समझा, गंभीरता से इस मामले का संज्ञान लिया, स्थिति को संभाला। तो वहीं इस मामले में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि पिछले कई दिनों से यहां पर सूचना प्राप्त हो रही थी कि हाउस चर्च लगाया जा रहा है और इसके विरोध में आज हम यहां पर पहुंचे हैं और अभी इसे बंद भी कर दिया गया है। कसारीडीह आए हैं। हमें निरंतर जानकारी मिल रही थी कि यहाँ सड़क नंबर 1 गली नंबर ए में अब्राहम करके एक व्यक्ति है जो यहाँ कई वर्षों से हाउस चर्च चला रहा था, तो उसके ही विरोध में आए थे हम लोग और उसको भी बंद करवा दिए हैं। जानकारी क्या मिला? जानकारी अधिकारी लोग आए हैं अपनी स्तर से उसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन हाउस चर्च तो लगा ही नहीं जा सकता ना, लेकिन वो घर में चर्च का बोर्ड लगा के चर्च चला रहा है कंटिन्यू 15-20 जने की संख्या में लेके। रहते ना भाई 20-25 जने तो थे जी। हिंदू जागरण मंच दुर्ग नगर से प्रदीप। मेरा देश मात्र हिंदू तक सीमित नहीं है। मैं भारतीय हूँ, मात्र भारतीय हूँ। मैं किसी धर्म को मानती हूँ, ना कुछ मानवता पहला धर्म होना चाहिए। जिस संस्कृति में, जिस देश में हम जन्म हुए हैं, उसमें भारत भूमि को मैं वंदन करती हूँ और भारतीय संस्कृति को ही देश में कई राज होना चाहिए। सत्य सनातन धर्म जो शुरू से चला आ रहा है, सनातन। ना मैं हिंदू बोलूंगी ना मुस्लिम बोलूंगी, नहीं। मानवता का जो धर्म है, जो सत्य अहिंसा की बात करता है, जो करुणा की बात करता है, जो समरसता की बात करता है, वो मात्र है सत्य सनातन संस्कृति। सत्य सनातन संस्कृति की जय होनी चाहिए। मैं जयकार करना चाहती हूँ। 4-5 साल से यहाँ पर हो रहा है, गरीब लोग हैं, सबको बरगलाया जाता है, प्रार्थना सभा भी किया जाता है और सब एक कार्यक्रम करके इन लोग सब भीड़ बढ़ाते हैं। आने जाने में भी हमको दिक्कत होती है, क्योंकि हम भी है इस मोहल्ले से बिलोंग करते हैं। तो मैं चाहती हूँ, हाँ, सब करते हैं। मैंने कुल मिला के धर्मांतरण ही है उनका मुख्य मुद्दा और कुछ नहीं है। यदि है धर्म है, मैं धर्म की बात कभी नहीं करूंगी, मैं संस्कृति की बात करती हूँ। मैं संस्कृति से, भारतीय संस्कृति का मैं संवाहक हूँ और मैं अपने समाज से ही मैं जुड़ी हुई हूँ पदाधिकारी के रूप में। और मैं बहुत बार चाहती थी कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, जगह जगह खुले ये सब होगा तो फिर हम बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों को बाल संस्कार इन लोग अपने हिसाब से संस्कार दे रहे हैं, थोप रहे हैं। बड़े होकर के वो अपने संस्कार उसी बात करेंगे और हिंदू धर्म के विरोध करेंगे। हमारे ही दुश्मन तैयार हो रहे हैं। कुल मिला के विवेकानंद जी कहते थे कि हर हिंदुओं का दुश्मन एक ईसाई है, तैयार हो रहा है। तो क्या आप कहाँ जाएंगे बताइए? अपने देश को छोड़ करके हम हिंद महासागर में जाएं कि देश छोड़ दें? बताओ। जहाँ मैं तो भारतीय संस्कृति के लिए मैं लड़ते रहूंगी। प्राण जाए पर वचन न जाए तक, जैसे रामायण में कहे हैं राम जी ने, तो इस बात को हम ही निभाएंगे। मेरा नाम दीप कुमारी सिन्हा है। सरकार से विनम्र निवेदन करती हूँ कि जल्द से जल्द धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लाएं, नहीं तो चिरई लोग ऐसी खुश होते रहेंगे और सारे सनातनी लोग का खुशियाँ गुल रहेगी और ये लोग ऐसे चिरई लोग उड़ते रहेंगे। इसलिए सरकार जल्द से जल्द धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लाए और जितने भी ये क्रिप्टो हैं जो शासन के सारी योजनाओं का लाभ लेते हैं और हिंदुत्व को गाली देते हैं और हिंदुओं का ही नाम रखते हैं और शासन की योजनाओं का लाभ लेते हैं, इनके लिए सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। मामला ये थाना पद्मनाभपुर में पड़ता है, कसारीडीह गली नंबर 1 गली नंबर 1 साइड ए, गल्फ गली नंबर 1। और इसका पास्टर है रेव अब्राहम गनी। हाँ, हाउस चर्च चला रहे हैं, जबकि हाउस चर्च मद्रास हाई कोर्ट ने बंद कराया है। हाउस चर्च अलाउड ही नहीं है, फिर भी ये लोग, और पूरे रायपुर में भी बंद है। और वही मैं अपने गृह मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि हमारे दुर्ग जिला में धर्मांतरण का इतना ज्यादा गली गली में खेल हो रहा है, जिसे बंद कराएं। ये तो हमको महीनों से जानकारी, पर हम इनको पूरे सबूत के साथ में पकड़ना चाहिए। अंदर कम से कम 25 व्यक्ति थे। अच्छा, एक बात और बता रही हूँ, इनकी हिम्मत इतनी है कि ये पुलिस वालों को बोलते हैं आप लोग कितने पढ़े लिखे।
अनुकंपा नियुक्ति हो क्या? मतलब पुलिस की योग्यता का ये लोग सवाल उठाते हैं, इतनी उनकी हिम्मत बढ़ी हुई है। हम देख रहे हैं वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी हिंदू लोग ही थे, कोई दूसरे धर्म के नहीं थे, और हिंदुओं का ही धर्मांतरण हो रहा है। जिले के एलबी नगर तहसील अंतर्गत ग्राम मुगला जो जानकारी आसपास के गांव में भी डूबे हुए युवक का पता नहीं लग पाया लगातार। वहीं अब दुर्ग से गोताखोरों की टीम को बुलाया भी गया है जो डूबे हुए युवक को खोजने का काम भी करेंगे। गुरुवार की कितना समय 5 बजे क्या करे बना रहे हैं? जाल लगाएगा। कौन कौन रही? बाप बेटा। तो कैसे पता चली इसकी बेटा गायब हो गई? बेटा हम पहली तरफ दोनों बाप बेटा खेल के निकल गए बाहर जाल, उसके बाद में फिर गए तो मैं ऊपर तरफ गया वहाँ नीचे तरफ से खुदा दिखा ना फूट नीचे सोले वो लगा जाल ऐसे मैं इस तरफ गया। अब वो आधा बीच लगी से फानल लगा हमें जाने लगा कहा गया तो गए तो आदमी है पता नहीं। तो अभी कोशिश चला थे निकालने है कोशिश चला थे। हाँ कितना दिन हो गया? कल से। हाँ कहा बोलते हैं प्रशासन वाले मन अब देखा थे कोशिश करा था उनके कहा लगते मैं कहा लगते हो जो तू कल से मना आते हैं मंदिर डरिंग दुरुप से बुला आते फिर बेटा के कहा सोमनाथ कहा रहे थे कौन? सैन डोंगर। बीजापुर जिला मुख्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विमल सुनाना ने मनरेगा को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि पहले मनरेगा के तहत देश भर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को काम की कानूनी गारंटी प्राप्त थी। देश की किसी भी ग्राम पंचायत में किसी भी परिवार द्वारा काम मांगने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना जरूरी था, लेकिन अब केंद्र सरकार के इन तमाम बदलावों के बाद काम के जो अधिकार हैं वो नहीं रहेंगे, बल्कि सरकार की मर्जी से बांटी जाने वाली एक रेवड़ी बन जाएगी। उन्होंने और क्या कुछ अपने इस बयान में कहा है, सुनिए। और अभी जो वीबीजी राम जी जो बनाए उसमें ग्राम पंचायतों के अधिकार और राज्य शासन के अधिकार छीन लिए गए। इसको केंद्र सरकार ही पूरा इसको मेंटेन करेगी। पहले 100% जो है केंद्र सरकार महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में पैसा देती थी और अभी ये लोग जो है राज्य सरकार को 40% जो है मतलब इसको अंश देना पड़ेगा काम करवाने। और इसमें कोई मतलब गांव में काम चलेगा नहीं चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। और पहले पूरी गारंटी हुआ करती थी, हर गांव में काम खुलता था, हर गांव के लोगों को काम मिलता था। और फसल जब कटाई का टाइम आता है उस टाइम पे काम नहीं दिया जाएगा, जबकि पहले ऐसा कोई नियम नहीं था, 60 दिन नियम था और पहले 100 दिन का था। और अभी इन लोगों ने सपना दिखाया 125 दिन हम काम देंगे, लेकिन गारंटी ये नहीं है कि काम कहां पर मिलेगा। तो इस बात को लेकर हम लोग इसके विरोध करते हैं। सर आप विरोध तो कम से जो गलत ढंग से फायदा उठाना चाहते हैं, पहले भी अयोध्या के माध्यम से, और सांप्रदायिक पार्टी है वो तो हिंदू मुस्लिम को बंटवारा कर रहे हैं, वो तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं कर रही है। कांकेर के स्टार 11 कराठी भानुप्रतापपुर के तत्वाधान में आयोजित 5 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन किया गया है। इस समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सावित्री मनोज मंडावी ने भी शिरकत की। आपको बता दें इनके साथ क्रिकेट प्रेमियों का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि क्रिकेट आज विश्व के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है, जिसमें अपार संभावनाएं हैं और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के जो आयोजन हैं वो किए जाने भी चाहिए। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें, उन्होंने कहा कि ये आयोजन जो है वो काफी सराहनीय है। आज हम एक ठीक है खेल मैदान में पहुंचे। आज समापन की बेला है। इस समापन की बेला में आज यहाँ फाइनल मैच होना है। उस फाइनल मैच का भी हमने टास्क किया है
और निश्चित है हमारे युवाओं के लिए, जो इस आसपास के क्षेत्रवासी जितने भी निवास जो युवा आए यहाँ पर खेलने के लिए, इस खेल के माध्यम से वाकई में एक स्कोप मिलता है उनको आगे बढ़ने के लिए। और हम चाहेंगे कि आने वाला समय में भी ऐसी आयोजन जो है इन युवाओं को आगे बढ़ने के लिए ऐसे खेल के आयोजन होते रहना चाहिए, और ताकि हमारे युवा जो बच्चे हैं खेल के माध्यम से भी बहुत आगे बढ़ सके। ऐसी ये गांव के लोग जो है इन बच्चों के लिए यहाँ आयोजन किए, तो आयोजनकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कार्यक्रम, ऐसे खेल के आयोजन होते रहना चाहिए। बहुत ही शानदार हमारे ग्रामवासी समिति के द्वारा यह सहयोग दिया गया, और हमारे इस खेल में 5 दिवसीय खेल में कम से कम 32 टीम ने भाग लिए, और आज फाइनल मैच है जिसमें समापन के लिए हमारे विधायक सावित्री मंडावी के द्वारा समापन भी किया गया। और प्रथम इनाम 30,000 है, और द्वितीय इनाम 15,000 है, और तृतीय इनाम है 5,000 का इनाम रखा गया है। और अभी से नहीं, हम वर्षों से 1984 से यह ग्राम कराठी में खेल करवा रहे हैं। हमारे पास ग्राउंड की अभाव था, लेकिन इसके गांव वालों और समिति के द्वारा यह ग्राउंड को, क्योंकि यह भानु प्रतापपुर प्रवेश द्वार के सामने में है, अभी हर खेल यहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम होता रहता है। प्रो कबड्डी से लेके क्रिकेट प्रतियोगिता यहाँ होता रहता है। ग्राम पंचायत कराठी में पंचायत स्तरीय टूर्नामेंट 5 दिनों तक चला। आज फाइनल दिन, और फर्स्ट प्राइज है 30,000 रुपए समिति के द्वारा दिया जाएगा, और सेकंड प्राइज है 15,000 रुपए बस्तर फाइटर दीपक दरपट्टी और विश्वनाथ मंडावी एवं समिति के द्वारा प्रदत्त किया जाएगा। और तीसरा प्राइज है 5,000 रुपए, जो कि अरुण नेताम ट्रक बॉडी बिल्डर के द्वारा दिया जाएगा। खबर भिलाई से है, जहां रुआ बांधा बस्ती के रहवासियों की पट्टे की जमीन को गृह निर्माण मंडल द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके विरोध में बस्ती के लोगों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है, और ये भी कहा है कि हम पिछले कई वर्षों से उसी जगह पर रह रहे हैं और अपनी जमीन जो है वो गृह निर्माण मंडल को नहीं देना चाहते। तो वहीं घटनास्थल पर बस्ती वालों के बीच विवाद होता हुआ भी नजर आया। भारी संख्या में पुलिस बल और एसडीएम सर के द्वारा स्थिति को भी यहां पर संभाला गया। अभी ये चल रही है गरीबी हटाओ का, जो उन लोग नारा लगा रहे हैं। अब उन लोग उतर आए हैं गरीब हटाओ। पूरे भारत से जितने भी गरीब जनता है उसको हटाने के लिए हर जगह उनकी यही कवायद चल रही है, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोई भी स्टेट हो। इवन हमारा छत्तीसगढ़ भी इस चीज से अछूता नहीं है। गरीबों का घर तोड़ करके अपने उद्योगपति साथियों को वो जगह आवंटित कर दिया जा रहा है। जगह जगह उग्र आंदोलन हो रहा है, उसके बाद भी उनकी जो निद्रा है वो टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी आप लोग जैसे अगर उस जगह पे घरों को तोड़ा गया, बुलडोजर चलाया गया, तो आप लोग क्या करेंगे? उग्र आंदोलन होगा। और अभी हम लोग 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन है ये अनिश्चितकालीन रहेगा ही, आगे और बढ़ेगा, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम ये कार्य यथावत करते रहेंगे। अपना परिचय बता दें। मैं गीतेश्वरी बघेल, दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष आम आदमी। 7 लोगों को पट्टा अधिकारी दिया, 13 लोगों को पट्टा अधिकारी दिया गया है, और 57 लोगों को हम लोगों को नोटिस दी गई है। उसके बाद बीच बीच में जो घर है जिनका आवास योजना भी बना हुआ है उनको भी नोटिस दी गई है, उनको भी तोड़ने का आदेश आ गया है। हम लोग जो बाद में अभी बात किए हैं तो उसमें बोल रहे हैं कि सिर्फ 19 घर का है, तो हम 19 घर को छोड़ के बाकी जो बाउंड्री हमको कहना है बाउंड्रीज आप खींच लो पीछे से, जहाँ से हमारा घर को छोड़ गए। तो उन लोग बोलते हैं हम इधर से नहीं ले सकते हैं, हम जहाँ से हमारा कार्रवाई हम वहीं से करेंगे। अगर आप इसमें दखल दोगे तो हम सीधा धमकी दी जा रही है कि हम सीधा आप लोगों को अंदर कर देंगे। और वो भी आज की दौर पे वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि पूरी पुलिस दरगाह सब खड़ी हुई है, और पूरे बड़े बड़े अधिकारी वहाँ के खड़े हुए हैं। हमारे को हम तो बोले हमको अंदर कर दो सीधा, जब खुलेआम आप चुनौती दे रहे हो हमको अंदर करने की, तो हम सीधा बोल रहे हमको अंदर कर दो। हम डरते नहीं किसी के, और सीधा हम जब तक यह धरना हम नहीं रोकेंगे जब तक हमारा बात की मांग नहीं रखी जाएगी। और झूठ बोल के हमको बोले हैं कि ये बैठक में बात की, हम लोग कोई बात नहीं की बैठक में। ये पूरे देश भर में इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही चल रही है। एक तरफ सिर्फ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की नियत से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है,
पूरे रुआ बांधा बस्ती के लोग 5 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। दिन भर का उपवास भी रखा लोगों ने कि शासन प्रशासन का कोई व्यक्ति जाग जाए, शायद कोई आकर ज्ञापन ले ले, कोई समझ ले, उनकी परेशानी समझ ले, लेकिन कोई नहीं आया। आज 20 से 25 लोगों का प्रतिनिधि मंडल जो था छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अधिकारी से मिलने गृह निर्माण मंडल कार्यालय पहुंचा भी था। वहां पर उनके अधिकारियों से बातचीत हुई। हमने उनसे कहा कि सर, जो खाली जगह है आप उस पर बना लीजिए, इतनी ही ज्यादा आवश्यकता है तो। जो मकान बने हुए किसी को मत छेड़िए, आप उसको आप एक बार क्लियर कर दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अपना पूरा निर्माण करेगा और जो भी इस काम में बाधा पहुंचाने आएगा उसके खिलाफ FIR दर्ज करके उसको जेल भेज दिया जाएगा। और हम लोग जिस अधिकारी के हाउसिंग बोर्ड के द्वारा निर्माण किया जा रहा है, अब बिना जानकारी के नोटिस दिया जा रहा है 15 दिवस के अंदर आपको घर खाली करना है, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगा। उसको लेकर हम लोग ने हाई कोर्ट में स्टे लाया है और लगभग 8-9 महीना 10 महीना हो गया है स्टे। इसमें 3 है जिसमें पट्टा वालों का हम लोगों ने फैसला हो गया है, दूसरा फैसला और तीसरा फैसला अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन है। उसके बावजूद भी हाउसिंग बोर्ड द्वारा बिना मतलब के हम लोग के बस्ती वालों को आपस में लड़ा के बांट के लड़ाई को और गंभीर विराट ले लिया है। इसलिए हम लोग आज कलेक्टर महोदय जी के पास आए हैं कि हमारा जो निर्णय है आप ही कर सकते हो। कल हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास भी ज्ञापन देके आए हैं, लेकिन अभी तक आज दिनांक तक कोई हम लोग को रहवासियों को कोई जानकारी नहीं मिली। वो रुआ बांधा बस्ती के कुछ निवासी हैं जिनके द्वारा यहाँ पर जो रुआ बांधा का जो मार्केट लगता है, यहाँ पर जो खाली मैदान है और साथ में उनके कुछ जो घर है जो कि हाउसिंग बोर्ड का जो सी ब्लॉक है उसको बनाने के लिए आगे प्रस्तावित भविष्य में है। और जो हाउसिंग बोर्ड को जो जमीन अभी प्रदान की गई है उसके लिए जहां पर भी जमीन हाउसिंग बोर्ड को प्रदान की गई है उसके लिए उन्होंने एक तो उसको घेराबंदी कर रहे हैं टीन शेड के माध्यम। तो यहाँ पर जो रुआ बांधा के जो बस्ती के जो निवासी है उनके द्वारा ये बोलना था कि इसको घेराबंदी जो भी ना किया जाए, मगर यहाँ पर जो घेराबंदी है वो उस जमीन को किया जा रहा है, उस भूमि को किया जा रहा है जिसे हाउसिंग बोर्ड को प्रदान किया गया है। और वर्तमान में हाउसिंग बोर्ड द्वारा जो खाली जमीन है खाली उसकी ही घेराबंदी किया जा रहा है। इसमें 21 घर भी प्रभावित हो रहे हैं, मगर अभी उसका प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है। माननीय उच्च न्यायालय में जब डिसीजन आएगा, फाइनल डिसीजन आने के बाद ही क्या करना है उस पर निर्णय लिया जाएगा। मगर वर्तमान में जो सिर्फ खाली जमीन है उसका ही सिर्फ हाउसिंग बोर्ड के द्वारा घेराबंदी किया जा रहा है। भिलाई के श्री गुरु सिंह सभा सेक्टर 6 और सेक्टर 5 से जुड़े मामले को लेकर अब सिख संगत और आम सिख समाज में गहरी चिंता देखी जा रही है। संगत का यह आरोप है कि कुलवंत सिंह और तारा सिंह द्वारा पिछले 20 सालों से अधिक समय तक गुरुद्वारा, तो वहीं आपको बता दें गुरुद्वारा के साथ गुरु नानक स्कूल का भी संचालन निजी नियंत्रण की तरह किया गया है और वहीं इससे आम सिख संगत को समिति की सदस्यता और सहभागिता से वंचित भी रखा गया। वर्तमान समिति द्वारा पारदर्शिता के उद्देश्य से चलाए गए सदस्य अभियान में कुल 219 नए लोगों ने विधिवत आजीवन सदस्यता भी ली है, लेकिन अब इन्हें वैधानिक सदस्यों को मतदान से वंचित करने का प्रयास भी यहां पर किया जा रहा है। संगत का ये कहना है कि रजिस्ट्रार फॉर्म्स और सोसाइटीज के आदेश की गलत व्याख्या कर एक तरफा चुनाव जो है वो यहां पर घोषित किया गया है, जबकि आदेश के खिलाफ राज्य शासन ने ये अपील विचाराधीन है। सिख संगत ने स्पष्ट भी कर दिया है कि पंजीकृत उप नियमों के अनुसार 90 दिन पूरे भी कर चुके सभी आजीवन सदस्य मतदान के अधिकारी हैं। वहीं रजिस्ट्रार के आदेश में भी वैधानिक सदस्यों के बीच चुनाव कराने का निर्देश है, न कि किसी विशेष वर्ग के सदस्यों तक ये सीमित करना है। फैसला तो आप लोगों को बता दिया है कि इसमें जो चुनाव के बार बार आ रहे हैं गुरुद्वारा सेक्टर 6 में, उसके लिए सब सिख समाज एक तरफ है। जो 10-12 लोग हैं वो खराब कर रहे हैं। वो आपको बता दिया है कि जो पुराने प्रधान है कुलवंत सिंह जी, वो किसी को टिकने नहीं दे रहे क्योंकि वो इसको अपनी प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। और इसमें जो सिख समाज है वो पूरा एक तरफ है और एक तरफ खड़ा रहेगा तो हम चुनाव नहीं होने देंगे इसका। और अगर प्रशासन आएगा तो हम सब जहाँ पूरा भिलाई का और दुर्ग का और आजू बाजू गाँव का सभी का जितना हमारा समाज है सभी को खड़ा करके
21 तारीख को यहाँ बाहर पूरे खड़े रहेंगे। हम आप प्रेस बंधुओं के माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि जो सेक्टर 6 गुरुद्वारे में जो चुनाव हुए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ सिख पंचायत ने पहल करके और प्रशासनिक सभी अधिकारियों से सहमति लेके और उनके निर्देश अनुसार यहाँ पे चुनाव हुए थे, जिसमें सरदार गुरुदेव सिंह जी को प्रधान नियुक्त किया गया था और प्रॉपर वोटिंग के थ्रू हुआ था। उसके बावजूद जो ये वहाँ पे रायपुर से जो सेक्रेटरी मैडम से जो ये निर्देश आया है कि ये चुनाव दोबारा होने चाहिए, और उसमें जो शिकायतकर्ता हैं और जिन पे हम आरोप लगाते हैं उन्हीं को उन्होंने चुनाव संचालन करने की एक जिम्मेदारी दी है। हमारा उस पर विरोध है। पहली बात, हमारा जो विरोध है ये 2 चीजों पे विरोध है। पहला कि ये चुनाव जो प्रशासनिक अधिकारियों की सहमति से और उनके निर्देशित अनुसार हमने चुनाव करवाए, तो ये चुनाव कैसे गलत हो सकते हैं, इस पे हमारा वो है, ये चुनाव दोबारा नहीं होने चाहिए, ये हमारा एक विरोध है। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य भर में 78 पर्यटन स्थलों के विकास को मंजूरी दे दी है। इसी कड़ी में बीजापुर जिले के लिए भी एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां पर 4 पर्यटन स्थलों को स्वीकृति आखिरकार मिल चुकी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार की नई पर्यटन विकास योजना से बीजापुर जिले को बड़ी सौगात मिली है। जिले के 4 प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास को मंजूरी मिलने से अब स्थानीय लोगों को घूमने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार का यह कदम न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। बीजापुर जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए माना जाता है। यहाँ की घाटियाँ, जंगल और प्राकृतिक पर्यटन स्थल अब आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किए जाएंगे। इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बीते दिनों उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बीजापुर पहुँचे, जहाँ उन्होंने 90 पर्यटन स्थल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य बस्तर और बीजापुर जैसे क्षेत्रों को पर्यटन के नक्शे पर प्रमुख स्थान दिलाना है। यह बीजापुर जिले के लिए ऐतिहासिक दिन है। बीजेपी सरकार पर्यटन के माध्यम से स्थानीय समुदाय, खासकर हमारे आदिवासी भाइयों को सशक्त बना रही है। आने वाले समय में इसका बड़ा लाभ जिले को मिलेगा। साथ ही पर्यटन स्थलों के विकास से होटल, गाइड, परिवहन और छोटे व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे बेरोजगार युवाओं को अपने ही जिले में काम मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने हर खबर की टीम से विशेष बातचीत में कहा कि यह विकास जिले के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि बीजेपी सरकार पर्यटन के माध्यम से स्थानीय समुदाय, खासकर आदिवासी भाइयों को सशक्त बना रही है। बीजापुर जिले के बीजापुर के स्थल या पर्यटनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खबरी ये है कि बीजापुर में 4 पर्यटनों को सरकार ने स्वीकृति दे दी है बेहतर बनाने के लिए, और कई लागतों से बनने जा रहा है। जो बीजापुर के पर्यटन है लगातार बाहर में जाया करते थे अपने पैसों का इन्वेस्ट करके, वो अब जिला में ही देखने को मिलेगा। जितने भी पर्यटन हमारे साथ बीजापुर जिला के बीजेपी के जिला अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं कुल कितने पर्यटन बन रहे हैं, उससे यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या लाभ मिलने वाला है, और जो बाहर जाते थे वो यहाँ पे मिलने जा रहे, तो कितने यहाँ के लोगों में खुशी होगा। सर, सबसे पहले आप हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप लोग को भी मुझे चैनल में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बीजापुर जिला में जिस प्रकार पर्यटन लगभग 4 का जो उद्घाटन, एक का उद्घाटन हुआ है और बाकी बनना बाकी, यहाँ के पर्यटन करने से यहाँ के लोगों को कितना लाभ मिलने वाला है, और जो पर्यटन लगातार बाहर जाते थे उनके लिए क्या लाभ पहुंच रहा है। इसके लिए तो सबसे पहले मैं पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी मंशा और पुलिस के सहयोग से जो हमारे क्षेत्र में जलप्रपात और बहुत से ऐसे पर्यटन क्षेत्र थे जो कहीं न कहीं यहाँ से
लोगों को देखने तक को नसीब नहीं था, लेकिन अभी जैसे जैसे नक्सलवाद खत्म होते जा रहा है तो ऐसे ऐसे नक्सल पर्यटन सामने देखने को मिल रहे हैं। नमी जो इतनी ऊपर से पानी गिरती है, ये कल्पना था, लेकिन मैंने स्वयं जाकर गृह मंत्री जी भी आए थे, मुझे लगा कि ऐसे पर्यटन हमारे हृदय स्थल में होने के बावजूद भी हम लोग से वंचित थे। सरकार ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए इन नमनी, निबंसराई और नीलमर्दू जैसे बहुत सारे हमारे बस्तर के हृदय स्थलों में बैठे हुए वाटरफॉल है, उनको पर्यटन की दृष्टि से कैसे यहाँ के स्थानीय बेरोजगारी जो हो उस ग्राम पंचायत में, वहाँ की ग्राम पंचायत की आय कैसे बढ़े, इसको लेकर के सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की और अतिशीघ्र इन पर्यटनों को बढ़िया बेहतर तरीके से बनाने की उन्होंने घोषणा की और मंशा अपने साथ जाहिर की। सर, लगातार यहाँ की स्थानीय जो बीजापुर के पर्यटन है वो बाहर जाया करते थे अपने पैसे इन्वेस्ट करके, अब बाहर के लोग बीजापुर में आएंगे, इसको लेकर स्वाभाविक। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।